अगर आप भी एसएससी का फॉर्म फिलअप करते समय पेमेंट कर चुके हैं और आपका जो एप्लीकेशन में रिसीट जब निकलता है तो पेंडिंग स्टेटस दिखाता है, ये जानकारी आपको देखना है। और यहाँ पर भी लॉगिन करने के बाद भी आपको पेंडिंग दिखाता होगा, ठीक है। तो इस एरर को यहाँ पर भी स्टेटस में आपको पेंडिंग ही दिखाता होगा। तो इस एरर को किस तरह से फिक्स करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको पेमेंट प्रोसेसिंग को समझना होगा कि पेमेंट प्रोसेस किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें, अगर आपका पेमेंट आपके तरफ से सक्सेसफुल है तो पेमेंट प्रोसेसिंग का प्रोसेस कुछ इस तरह से, जो कि आपको ध्यान पूर्वक समझना है। देखिए, मान के चलिए अगर आपके तरफ से पेमेंट क्लियर है, यानी कि आप पेमेंट डन कर दिए, जिस माध्यम से किए हैं उसका नाम है पेमेंट गेटवे, ठीक है। यानी कि अगर आप एसबीआई से किए होंगे या कोटक महिंद्रा बैंक से किए होंगे तो दोनों में से कोई एक माध्यम से आप पेमेंट किए होंगे। अब इसमें क्या है कि ये पेमेंट गेटवे आपके जो जिसके माध्यम से फॉर्म फिलअप किए हैं एसएससी के पोर्टल पर पेमेंट दिया है नहीं, उसकी जांच आपको करना है। यानी कि अगर आपका पेमेंट आपके तरफ से सक्सेस है और पेमेंट गेटवे तक ही आपका पेमेंट रह जाता है तो फिर आपको जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि एसएससी के पोर्टल पर आपका पेमेंट जब जाएगा ही नहीं तो फिर आपका एडमिट कार्ड कैसे आएगा, इसको भी समझना है, ठीक है। यानी कि एक तरह से जी आपका पेमेंट सक्सेस होना चाहिए, पेमेंट गेटवे जो है वो एसएससी के पोर्टल पर पेमेंट सेंड करना चाहिए। तो ये 3 प्रोसेस में ही आपका पेमेंट सक्सेस होता है। अब आपको यहाँ पे जैसे मान के चलिए आपके पेमेंट सक्सेस है और पेमेंट गेटवे का स्टेटस चेक करना है कि सक्सेस हुआ है या नहीं। पेमेंट गेटवे क्या एसएससी के पोर्टल को वेबसाइट पर जो है पेमेंट सेंड किया है नहीं, उसकी जानकारी के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग करना है एसबीआई के। अगर एसबीआई गेटवे से पेमेंट किए होंगे तो इस तरह से आपको ट्रैकिंग करना है। अगर आपका यहाँ पे जो है इस तरह से कंप्लीट दिखा रहा है तो फिर समझ लीजिए कि आपका एसएससी के जो भी वेबसाइट है उस पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इसको ट्रैक करने के लिए सिंपली एसएससी ओटीआर ताजा इन्फो सर्च करेंगे, फर्स्ट नंबर पाएगा। यहाँ पर आपको लिखा रहेगा पेमेंट पेंडिंग और यहाँ पे ट्रैकिंग, यहाँ पर वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैक पर क्लिक करेंगे, इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर आपको मर्चेंट रेफरेंस नंबर देना होगा, उसके बाद किस डेट में आप पेमेंट किए थे, कौन सा मोड था, ये सभी डिटेल भर के आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब ये मर्चेंट रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा कैसे, आपको एसबीआई गेटवे पेमेंट से किए होंगे तो आपको इस ईमेल पर आपको बताना है कि मर्चेंट ऑर्डर नंबर हमको चाहिए, क्योंकि हमें पेमेंट ट्रैक करना है, ठीक है। या फिर आप कॉल करके भी बता सकते हैं कि हमें पेमेंट ट्रैक करना है, मर्चेंट ऑर्डर नंबर, ठीक है। तो वो फिर आपको जो है ईमेल कीजिएगा तो ईमेल के माध्यम से कुछ इस तरह से आपके सामने देगा, जिसमें कि लिखा रहेगा मर्चेंट ऑर्डर नंबर। यही ऑर्डर नंबर के माध्यम से और जो डिटेल्स है इसी डिटेल्स के माध्यम से आपको जो है ट्रैक करना है। यहाँ पर डिटेल भरना है और यहाँ पे डिटेल भर के जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, अगर इस तरह से आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल बताता है, मतलब कि आपका जो है पेमेंट क्लियर है, पेमेंट गेटवे के माध्यम से एसएससी के पोर्टल पर पेमेंट चला गया होगा, ठीक है। अब फिर चला गया, फिर भी आपको पेमेंट यहाँ पे पेंडिंग दिखाता है एसएससी के पोर्टल पर, तो इस केस में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका पेमेंट गेटवे जो है वो आपके जो एसएससी के पोर्टल है उस पर भेज दिया है, बट आपका यहाँ पे पोर्टल पर शो नहीं हो रहा है। हो सकता है सर्वर प्रॉब्लम हो, लेकिन आपका जो है फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो चुका है, पेमेंट का भी समस्या समाप्त हो चुका है, इतना आपको कंफर्म समझ लेना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग जो है कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आज फॉर्म फिलअप किए हैं और आज ही यहाँ पे देखते हैं तो पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, तो इस केस में आपको 24 से 48 घंटे में ये जो पेमेंट का समस्या है वो फिक्स हो जाता है। जिसका ज्यादा समय है उसकी जानकारी के लिए हम यहाँ पे जानकारी शेयर की है। इस तरह से आपका जो है पेमेंट प्रॉब्लम जो है 1 से 2 सप्ताह में इस तरह से फिक्स हो जाएगा, डन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, धन्यवाद।